सहर है। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नूर सहर ट्रांसमिशन लेकर। और अब हम जिस सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं वो है रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला, जो कि रोज़ाना आप हमारी इस सहरी नशरियात में देखते हैं। और इस मुकाबले के तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं जजेस हजरात को वेलकम कहना चाहूँगी जो आज हमें यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मौजूद हैं हसन मिर्ज़ा जो कि रोज़ हमारे साथ होते हैं, और दूसरे मुंसिफ जो हैं वो हमारे हैं आरिफ अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप तशरीफ़ लाए और हमारे लिए वक्त निकाला आपने। और हसन से मैं कहूँगी कि आप आज का टॉपिक बताइए। रोज़ की तरह आज हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। और आज का जो तकरीरी मुकाबला है उसका मौजू है गूंगी हो गई ज़ुबां आज कुछ कहते कहते, मैं हिचकिचा गया ख़ुद को मुसलमान कहते कहते। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसके ऊपर आज के तकरीर का मुकाबला होगा। बिस्मिल्लाह करें। ठीक है। सदर मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। गई जुबां आज कुछ कहते कहते, मैं हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। जनाब सदर, जब मुझे ये मौजू मिला तो अपने मौजू पर सोचते हुए मैंने लफ्ज़ मुसलमान पर गौर किया। मुसलमान जो दीन इस्लाम का पैरोकार है, जिसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, इबादत रियाजत नेज हर अमल अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए है। तो जनाब सदर, मेरे ज़मीर ने मुझसे सवाल किया कि क्या वाकई मैं मुसलमान हूँ? तो हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। कहने को तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान पैदा होते ही हमें एक सनद मिल जाती है, फिर चाहे आगे काम या अमल जैसा भी हो, सनद तो मिल गई, लेबल तो लग चुका। जनाब सदर, हम वो मुसलमान हैं कि जिन्हें दिन भर के कामकाज में नमाज याद ही नहीं रहती। नमाज वो रुकने इस्लाम जिसे हर सूरत मुसलमान ने अदा करना है, चाहे वो हालत जंग में हो या हालत बीमारी में। लेकिन आज मुसलमान फजर बिस्तर में, जोहर काम में, असर चाय में, मगरिब रस्ते में और इशा टीवी में। भूला है खुदा को सकूं से महरूम, न जहन में हलचल न दर्द न आराम। जनाब सदर, अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हम देखते हैं कि मुसलमानों में अमानत थी, सदाकत थी, रवादारी थी, जज्बा हमदर्दी थी और सबसे बढ़कर तवक्कल अल्लाह था कि जब मुसलमान मैदान बदर में उतरते हैं तो बेशक साजो समा कम है, तादाद कम है, लेकिन तवक्कल अल्लाह है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमान इन तमाम रवैयों से बेखबर गफलत की नींद सो रहा है। अल्लाह ताला के अहकामात को भुलाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश डाले, मगरिबी आज़ादी की दौड़ में शामिल है। आज मुसलमान अपनी खुददारी को खो बैठे हैं। यही वजह है जो आज मुस्लिम ममालिक तरक्की में मगरिबी ममालिक से पीछे हैं। तो अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं, मोमिन का वो अंदाज बा कमाल खो गया, मोमिन का वो अंदाज बा कमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। मोहतरम सामाईन, आज सजदों में लज्जत, रोजा रखकर गरीबों मिस्कीनों की भूख का एहसास, तिलावते कुरान पाक का असरो रसो कहाँ से लाएं जो हम दुनियावी दिखावे की नजर कर चुके हैं। अपने असलाफ के अतवार को छोड़कर मगरिब की पैरवी में गुमराही के दहानों पर जा खड़े हुए हैं। तो फिर गूंगी हो गई जुबां आज कुछ कहते कहते, मैं हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते। चलो, और दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले मैं नाजरीन को एक मरतबा फिर ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये सेगमेंट है वो हमें स्पॉन्सर किया है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी ने, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स ने। जी हाँ सर। हमारी आज की दूसरी मुकर्ररा का नाम है कायनात वाजिद और इनका भी वही मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी जुबान कुछ गूंगी हो गई और जब मैंने खुद को मुसलमान कहने की कोशिश की तो मेरी जुबान हिचकिचा गई। सदर अली वकार, ये क्या कि अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की मानने से कतराते हैं कि उठना बैठना खाना पीना सोना जागना गर्ज के 24 घंटे का हर वक्त हर लम्हा हम नाखुल्फी और नाफरमानी में गुजार कर गुफ्तार के मोमिन बने रहते हैं।
अली वकार, हमारी वज़ाकता, हमारा मेल जोल, हमारी रस्म रिवाज, हमारे रिश्ता नाता, हमारी इखलाकात और रवायात, यहाँ तक के हमारे घर, मुकद्दब, जामियात, गली, मोहल्ला, करिया, कूचा, अस्पताल, बाजार, सब कुछ इस्लामी रवायतों, अकायदों, नजरियातों, अफकारों, ख्यालातों, तालीमात के तजाद का मजमुआ है, मगर हम हैं कि नाम नेहाद मुसलमानी पे खुश हैं। जबकि हजरत इकबाल कह भी चुके हैं, वुज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सदर अली वकार, आंखों से पट्टी खोलिए और देखिए गजा की पट्टी पर बारूद की बारिश और हम खामोश तमाशाई, यमन में यलगार और हम खामोश तमाशाई, कश्मीर में नस्ल कशी और हम खामोश तमाशाई, और इस पर दवाए मुस्लिम भी नहीं। नहीं नहीं आलिया वकार, दरअसल ये हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के, लेकिन काश के कहाँ से लाऊं वो सादा दिल फकीरी में गनी मुसलमानों के, जो सहराओं, दरियाओं, बयाबानों को रौंद कर बहन की मदद को पहुंच जाते थे। काश सदर अली वकार, काश। सदर अली वकार, आज हम लोग मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम उठते हैं, मगर उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं। आज हम लोग हुर्मत नबी पर गुस्ताखे रसूल की जान लेने के लिए तैयार है, लेकिन हुर्मत नबी पर कलमा हक कहने से डरते हैं। वजिए बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, जो बात तुमने सरे बज़म न सुनना चाही, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जनाब अली वकार, अब हमें इकबाल के फरमान, सदाकत, शुजात, अदालत को अपनाना होगा। अब हमें ख्वाबों की नहीं ताबीर की जरूरत है। अब हमें अपने मुआशरे से गुर्बत खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदलो इंसाफ की जरूरत है। अब हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन महकम और अमले पहम की जरूरत है। हर कोई मस्ते नए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट जो यहाँ मौजूद वो हैं अब्दुल्ला अरशद, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। सदर अली वकार और मौज़िज़ सामिने ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, मैं हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते। अली वकार, इस्लाम एक बिनुल अक़वामी मजहब है। मुसलमान का कोई मुल्क नहीं होता, वो किसी के सुलो तकसीम का पाबंद नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला के सुलो तकसीम का पाबंद है। वो खलीफातुल अर्ज है, यानी तमाम अर्ज का वो जिम्मेदार है। दौरे हाजिर इस्लाम एक दीन से हटकर एक मजहब की सूरत इख्तियार कर चुका है। दीन तब तक दीन होता है जब उस पर दिल से अमल किया जाए, जब वो मजबूरी बन जाए तो मजहब बन जाता है। हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं, मगर हम दिल से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अली वकार, हम मुसलमान तो हैं मगर मोमिन नहीं। कहीं कश्मीर की सरसब्ज़ वादियां शहीदों के लहू से सराब हैं, तो कहीं मस्जिद अक्सा में परचमों में लिपटे नमाजियों के जनाजे हैं। कहीं खजा का खंजर इस जाली जाहरियत का मुंह बोलता सबूत है, तो कहीं अबू गुरैब की जेलें बेगुनाहों से आबाद हैं। हम मुसलमान तो हैं मगर मोमिन नहीं, हमने कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डाल दिया। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अली वकार, हम मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गए, फिर हर एक फिरका अपनी अपनी मस्जिद आबाद करने में लग गया। हमारे पास लफ्जों की चाबी तो है मगर ईमान की ताबीर नहीं, गोया हम वो ख्वाब देखते हैं जिस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। आज हमारी गैरत मुनाफिकत कलाबादा उड़े हमारी बेबसी का मजाक उड़ाती है और हम अपनी मुसलमानियत पर शर्मिंदा हैं। हम एक होने का दावा तो करते हैं मगर हम एक नहीं अनेक हैं। जब हम एक थे तो गुलों का हार थे, जब अनेक हुए तो छुपते हुए कांटे बन गए। आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली और बाजार खरीदारों से भरे हैं। हमारा ईवान अमल से खाली और अहले मगरिब के दर पे सवाली है। फलस्तीनी बच्चों की सदा शायद शायद आज आसमानों को चीर कर अर्श तक पहुंचे और अर्श हिल जाए, फिजा में उड़ते पंछी घायल हो जाएं, बादल पानी की जगह खून बरसाने लगे और शायद शायद सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह को तरपा दे कि कहाँ है उम्मत मुस्लिमा, कहाँ है उम्मत मुस्लिमा। मगर आज उम्मत मुस्लिमा की समाअत मादूम, दिल गफलत का शिकार और एहसास काफूर हो चुका है।
کہیں ہندو اسلامی ریاستوں میں اپنے مذہب کا کھلے عام پرچار کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں مندر کا افتتاح امت مسلمہ کے سربراہ کے ہاتھوں ہوتا ہے. جو اہل عرب قرآن و سنت کے دل دادا تھے اب یہود و نصارہ کے تہوار بڑی گرم جوشی سے مناتے نظر آتے ہیں. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. علی وقار آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر سے ایک ہونا ہوگا, اپنے کردار کو جگانا ہوگا, اپنے ایمان کو قرآن و سنت کی طرف لانا ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ قرآن آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا, اسلام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا. آخر میں بس اتنا ہی, کوشش بھی کر, امید بھی رکھ اور راستہ چن. کوشش بھی کر, امید بھی رکھ اور راستہ چن, پھر اس کے آگے تھوڑا مقدر تلاش کر. ماشاءاللہ پرزور انداز خطابت ماشاءاللہ. تو اب میں چاہوں گی اپنے ججز کے جانب عارف علی خان صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے بات کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا پیش کیا اور بہت اچھی کوشش کی, اور میں بتا دوں نتائج کا اگر وقت ہے تو بالکل میں پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, جو ہماری پہلی مقررہ تھی تو بیٹا جو تقریر کا جو ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ صدر علی وقار ہوتا ہے, ججز صدر علی وقار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور لفظ صدر نہیں ہے, صدر ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے بولا توکل, ٹھیک ہے, توکل اللہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بولا ممالک, لفظ ممالک ہوتا ہے. کائنات آپ نے بولا اخلاقیات, لفظ اخلاقیات ہوتا ہے. یقین محکم ہوتا ہے. اور آخر کے اندر جو ہے وہ ہمارے مقرر تھے عبداللہ ارشد. بیٹا جب ہم 2.5 منٹ کی تقریر کرتے ہیں نا تو 2.5 منٹ کی تقریر کے اندر 2 سے زیادہ اشعار کو نہیں ڈالتے. آپ کی 2.5 منٹ کی تقریر میں 5 اشعار موجود تھے, تو باقی کانٹینٹ کے لیے تو آپ نے جگہ چھوڑی نہیں. اور تمام میرے اور سر کے میرے مطابق جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ٹائے تھا, لیکن سر کے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج کی فاتح مقررہ سر اناؤنس کر دیں. ماشاءاللہ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی, تو ان میں سے کوئی ایک تو فرسٹ آئے گا. تو اول پوزیشن جنہوں نے لیے وہ ہیں کائنات واجد, کائنات ماشاءاللہ. اور سیکنڈ پوزیشن پہ عبداللہ ارشد آئے ہیں ماشاءاللہ, اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مصباح خان نے. زبردست. جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہیں آپ کے ساتھ شیلڈ جائیں گی, شیلڈ جو یہاں پہ سامنے موجود ہے, اور جو فرسٹ آئی ہیں آپ نے آگے کے لیے اور کمپیٹ کرنا, اور اچھے انداز میں جو ہے مزید جو آپ کو ججز نے بتایا, جو تلفظ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی چیز میں, اور کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کی ہیرا پھیری سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور لفظ بھی بدل جاتا ہے, تو اس پہ غور فکر کرنی. جی فائدہ, لفظ کی نہیں, زیر و زبر کی تبدیلی سے بھی لفظ کے معنی بالکل ایسے ہی ہے, زبردست, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن خیر کوشش اچھی کی آپ تینوں نے, اور میں تو بہت سراہتی ہوں جب بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کے بچے آتے ہیں کہ اتنی لمبی تقریر یاد کرنے نہ ہی بہت کمال ہوتا ہے. اور آج کا جذبہ تینوں میں ماشاءاللہ تھا, مطلب آج تقریباً تیسری رمضان کے اندر سب سے اچھا مقابلہ ابھی تک آج کا مقابلہ فیل ہوا کہ ہم نے واقعی میں ایک تقریری مقابلہ, روشن پاکستان تقریری مقابلے کے جو آج کے پارٹیسپینٹ تھے وہ واقعی میں تیاری سے آئے. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. خیر مبارک ہو آپ کو جو جیتی ہیں, اور جو جیتتے ہیں ان کا سفر تو میرے خیال سے رک جاتا ہے, جو ہارتے ہیں ان کا چلتا رہتا ہے. بالکل جی, اور اسی کے ساتھ نہیں ہارنی آپ نے, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پہ جاتے